हेलो गाइस, मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक में, वो है सेक्शन 377। यस, यू आर राइट, एलजीबीटी सेक्शन 377 जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। तो चलिए मुंबई के लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है, सही है या गलत है सोसाइटी को। चलिए पूछते हैं। हाँ, उन्होंने तो बहुत बेस्ट ओपिनियन है एंड पास तो हो जाना ही चाहिए था और हो भी गया है। न्यू जनरेशन है, सब लोग सोचते हैं कि हाँ गर्ल्स है, बॉयज़ है, एवरीथिंग हैव देयर राइट्स कि वो कहीं भी घूम सके, कुछ भी कर सकते हैं। और ये पास करके उन्होंने तो बहुत बेस्ट थिंग की है कि उन्हें भी एक उनका राइट मिल चुका है कि वो भी एक सोसाइटी में अच्छे से जा सकते हैं, घूम सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। नाउअडेज अभी कोई तो इतना कुछ नहीं करता है, बट कोई सोचता है कि क्या ये गर्ल्स, वो बॉयज़, ये वो, बट उन्होंने जो किया वो सही है। उन्हें भी एक राइट होना चाहिए था। एक्चुअल हॉस्पिटलाइज के लिए भी उन्हें प्रॉब्लम्स होती थी, वॉशरूम्स के लिए उन लोग को प्रॉब्लम्स होते थे, मेन थिंग। और वो लोग भी सोचते थे कि हम क्या यूज़ करें। अभी हो गया, उनके लिए भी एक राइट मिल चुका है। हॉस्पिटलाइज मेन प्रॉब्लम थी क्योंकि हम वो तो मेन होता है हम लोग के लिए। उन्होंने वो किया, वो भी अच्छी बात है। घूमना फिरना तो काफ़ी आम ही है, बट जो मेन राइट था उन्हें स्टडीज़, हॉस्पिटलाइज, मेन राइट्स मिल चुके हैं, वो सबसे बेस्ट थिंग है। सोसाइटी के लिए तो इसके कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल लोग हैं, वो तो अपनी लाइफ जी रहे हैं। और लेस्बियन की उनकी भी खुशी होती है, उनके भी लव वगैरह वगैरह सब होता है, तो उनको भी चाहिए होता है, वो भी इंसान ही है। तो इसीलिए ये रूल्स तो अच्छा ही है गवर्नमेंट का। तो आपके हिसाब से जो भी उन्होंने लीगलाइज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज किया है इसके बारे में, तो सही लग रहा है आपके हिसाब से? हाँ, मुझे वो तो सही लग रहा है क्योंकि उनको भी प्यार मिलना चाहिए, वरना वो लेस्बियन, गे वगैरह अकेले ही रह जाएंगे। Well, I think it's long overdue because a lot of countries have already legalized it, and the Section 377 was a British implemented rule, and it had really nothing to do with Indian culture, and so anyone who's defending the rule saying that it's against Indian culture is just wrong. So I think it's long overdue, and it shouldn't have been thrown out of the courts before when it was trying to be removed. So आप वो ओपिनियन, यू आर विद द ओपिनियन, आप ओपिनियन के साथ हो? Absolutely. 3 वॉशरूम बनेगा तो भी बेस्ट थिंग है उनके लिए, एक कंफर्टेबल फील होने के लिए। ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हैं कि लेडीज जेंट्स एंड ऑल, उनके कंफर्टेबल के लिए वो बेस्ट थिंग है कि 3 हो जाए। ऐसा नहीं कि 3 होना कंपलसरी है। आदमी का रेप, वो तो उसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते यार। रेप कर सकता है। नहीं, हुआ है। इतनी सारी लड़कियां हैं रेप करने के लिए, तो आदमी का क्यों रेप करे कोई? नहीं, आपने बोला था ना अभी लेस्बियन, जो भी है लेस्बियन, गे, वो गे में सिर्फ आदमी का ही होता है। मेरे ख्याल से आदमी शादी नहीं कर सकता। नॉर्मली इसमें कौन सा पाप है? सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी मर्जी। अगर हम फैमिली रीजन लेकर बैठेंगे तो फिर फैमिली का क्या फ़ायदा? जब 2 इंसान एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे तो फिर फैमिली क्या फ़ायदा उसमें? लड़की समझ सकती तो ओके, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लड़का शादी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी है नेचर की। सब अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है फैमिली वाले से। Then it's not exactly the Section 377, the removal of the Section 377 that is to fault. It's our anti-rape laws, and that is a whole different story altogether. We need a reform in that section as well. तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो थिंकिंग है, जो सोसाइटी का थिंकिंग है बेसिकली, तो वहाँ पे क्या होता है, पाप है। बिकॉज अ गर्ल एंड अ गाय वो ही शादी कर सकते हैं। अभी वो लड़कों का टू मेल एंड 2 फीमेल टुगेदर, वो पाप लगता है। तो इसके बारे में आपका क्या है, व्हाट डू यू थिंक? As a society, I think we need to evolve. There is no way around. Our thinking is a little antiquated, but I think if we together as a society educate people who aren't really aware of situations like this, then I think in a few years we should be able to get adjusted. मुझे तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि कोई भी सोसाइटी उनके बारे में कुछ सोचती नहीं है। देखो, पहले तो क्या करते क्या नहीं करते उनके बारे में कुछ सोचते नहीं है। वैसे भी लोग तो ऐसा ही उनको गलत ही समझते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये रूल्स निकाल के अच्छा काम किया है। तो आप इससे सहमत हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल सहमत ही हूँ। कहीं पे गए हो या कोई आपको ऐसा टच कर रहा है, वो लड़की है, तो आपका एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा कुछ?
नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, बट ऐसे सोशल मीडिया पे तो आते रहते हैं, सब लोग देखते रहते हैं। ऐसा आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम क्या मतलब ऐसे ही कुछ सीन देखा था मैंने, जैसा ट्रेन में किसी को हुआ था, तो मतलब बोलने लगे थे कि इनको जेंट्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था, लेडीज़ में क्यों आए, या तो फिर हैंडीकैप में जाना चाहिए था, ऐसा प्रॉब्लम था। तो उन्हें इतनी थिंकिंग रखनी चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। होता है ट्रेन से या तो कहीं पब्लिक प्लेस पे धक्का लग जाए, या उनकी थिंकिंग तो यही नहीं होती ना किसी को मॉडल, मतलब ऐसा तो कोई होता नहीं है कि कोई कुछ करे, बट सोचनी चाहिए कि मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा किसी के साथ में। हमारे साथ भी कभी ये चीज़ हो सकती है, बाय मिस्टेक हम भी किसी अपोजिट सेक्स को हाथ लगा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी थिंकिंग हमारे बारे में वही होनी चाहिए। सम काइंड ऑफ आपको कुछ ऐसा हुआ है? हैव यू एनकाउंटर्ड एनी टाइम लाइक दैट? No, no, not really. Not really. I haven't experienced anything of the sort. या आई विल सपोर्ट टू देम, बिकॉज उनकी कोई गलती नहीं होती है इसमें, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। हम भी गॉड गिफ्टेड है, हम में भी खूब बहुत सारी कमियां होती हैं जो हम नहीं कर पाते, वो चीज़ वो भी कर सकते हैं। हम बोलते हैं वो कि मांगते ये करते, मांगते नहीं, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर वही काम करने जाए तो तुम लोग को काम करने के लिए तुम पीछे हट सकते हो, जो वो गॉड गिफ्टेड होता है। और हम लोग में भी इतनी कुछ खासियत नहीं होती जो उनमें होती है। तो पब्लिक को इतना समझना चाहिए कि दे आर ऑल्सो समथिंग इन अर्थ, वो किसी काम से ही अर्थ पे है। कि अगर वैसे हो, ऐसा तो समझना चाहिए कि कोई किसी से कम नहीं है तो वो भी किसी से कम नहीं होते, गर्ल्स बॉयज़ कम नहीं होते तो वो भी किसी से कम नहीं है। हेलो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे, ठीक है? तब तक देख के चलना भाई।